Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 12 of Unit 1 Physical World and Measurement of Class 11th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये लेसन है और इस लेसन्स के अंदर आज हम सीखेंगे हाउ यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. मीन्स किसी फॉर्मूले की डेरिवेशंस को कैसे किया जाता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट और इस यूनिट से नियर अबाउट 15 मार्क्स का आपका जो है फाइनल में पूछा जाता है. और इस यूनिट को, इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी यूनिट को 15 लेसन में डिवाइड की है. 10 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. नाउ दिस इज लेसन नंबर 12. 11 लेसन सॉरी मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. दिस इज लेसन नंबर 12 और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके अंदर आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. मीन्स हाउ यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो बेसिकली इससे पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था. बेसिकली अगर आप लेसन नंबर 10 की तरफ जाएं, लेसन नंबर 9, 10, 11 की तरफ, तो हमने दो टॉपिक्स को वहाँ पर डिस्कस किया था. पहला था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, जिसके अंदर हमने सीखा था कि कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं. और दूसरा हमने ये सीखा था टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग. और वहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ किया था, जिसकी हेल्प से हम ये बता पा रहे थे कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट एंड विच फॉर्मूला इज रॉन्ग. हमने उसके लिए क्या चेक किया था, हमने डायमेंशन एनालिसिस को बेसिकली हेल्प ली थी. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला and calculate the dimensions of the right hand side of the formula. If the dimensions of the left hand side is same as that of the dimensions of right hand side, then the formula is correct, otherwise it is wrong. और उसी ही कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आज हम आगे चलेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जिसके अंदर हम एक फॉर्मूले की डेरिवेशंस को सीखेंगे कि कैसे हम डायमेंशंस की हेल्प लेके एक फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में. बाय यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी provided we know the factors on which the physical quantity depend. मीन्स अगर आप किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो इट विल डिपेंड अपॉन द विच फैक्टर्स. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और किस किस पावर से उसके ऊपर ये डिपेंड करती है. अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाए तो बेसिकली वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला. दोबारा सुने. If you drive the formula of a physical quantity, then you use the concept of principle of homogeneity of dimensions, जिसकी हेल्प से आप निकालेंगे. लेकिन आपको ये पता करना होगा कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है it will depends upon the factors. Which factors मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी डिपेंड करती है. इसको हम एक एग्जाम्पल से भी सीखेंगे. जैसे देखिए, अभी मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहा हूँ. The velocity v of the sound waves in a medium may depend upon modulus of elasticity E, density d and the wavelength lambda of the waves. जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि किसी भी फॉर्मूले की डेरिवेशंस करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे कि अभी आपने वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है किसकी, साउंड वेव की, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है. तो यहां पे हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव है इन ए मीडियम इट विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, सेकंड डेंसिटी D एंड द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द वेव्स. और यही जरूरी था. अगर हमें ये पता चल जाए कि इट विल डिपेंड अपॉन द विच फैक्टर्स, देन यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला. तो अब ध्यान से देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, V से. एंड इट विल डिपेंड अपॉन फर्स्ट मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी E. मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन किस पावर से हमें नहीं पता, तो मैं रेज़ टू द पावर A कह देता हूं. सेकंड वो कह रहा है डेंसिटी पे डिपेंड करती है, बस किस पावर से हमें नहीं पता, मैं D रेज़ टू द पावर B कह देता हूं. और वो कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द वेव पे डिपेंड करती है, हमें नहीं पता किस पावर से, तो मैं रेज़ टू द पावर
सी कह देता हूं। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k e रेस टू द पावर a d रेस टू द पावर b एंड लैम्डा रेस टू द पावर c, वेयर k इज द डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसे हम यहां से हटा देंगे तो वेलोसिटी आ गई आपके पास e रेस टू द पावर a d रेस टू द पावर b एंड लैम्डा रेस टू द पावर c। अब हमें क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेनी है। हमने इन सभी की डायमेंशंस को यहां पर पुट करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन यू नो वेरी वेल m0 lt माइनस 1। सेकेंड हमारे पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। माय डियर स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आया था वहां पर E, आपको ध्यान होगा, एंड E इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट मींस E का जो फॉर्मूला है दैट इज स्ट्रेस अवर स्ट्रेन। अब E का फॉर्मूला क्या है आपके पास, स्ट्रेस अवर स्ट्रेन, तो E की डायमेंशंस हम निकालेंगे। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अवर एरिया। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ एंड इट हैज नो डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होगी ml t माइनस 2, एरिया की डायमेंशन दैट इज l स्क्वायर। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन आ रही है m1 l माइनस 1 t माइनस 2। दोबारा देखेंगे, हमने सबकी डायमेंशंस को पुट करना है। वेलोसिटी की डायमेंशन ये रही m0 lt माइनस 1, यू नो वेरी वेल। सेकेंड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, ये कैसे आया, हुक्स लॉ के अंदर हमने देखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा E इंटू स्ट्रेन, E हो गया स्ट्रेस अवर स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अवर एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन, हम पढ़ चुके हैं। फोर्स की डायमेंशन है ml t माइनस 2, एरिया की डायमेंशन है l स्क्वायर, तो बन गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2। क्या बना, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो यहां पे पुट करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन को m1 l माइनस 1 t माइनस 2 रेज टू द पावर a। नाउ डेंसिटी की डायमेंशन को यूज करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml माइनस 3 रेज टू द पावर b। लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम l से डिनोट करते हैं, तो l रेज टू द पावर c। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो इट कम्स आउट टू बी m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल टू m रेज टू द पावर a l माइनस a t माइनस 2a, दैट इज m रेज टू द पावर b l रेज टू द पावर माइनस 3b एंड l रेज टू द पावर c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल टू m रेज टू द पावर a b, तो a प्लस b, l रेज टू द पावर माइनस a माइनस 3b प्लस c एंड t रेज टू द पावर माइनस 2a। नाउ कंपेयर द पावर ऑफ m ऑन बोथ साइड, तो a प्लस b इज कम्स आउट इक्वल टू 0। कंपेयर द पावर ऑफ l ऑन बोथ साइड, तो यहां से आएगा b इज इक्वल टू माइनस a। यहां पे करेंगे तो माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। यहां पे करेंगे कंपेयर द पावर ऑफ t ऑन बोथ साइड, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया a इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहां पे रखेंगे तो b कम्स आउट टू बी प्लस 1/2, क्योंकि माइनस a है तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 1/2। c की वैल्यू निकालेंगे, यहां रखो c इज 1 प्लस a प्लस 3b, तो 1 प्लस a। नाउ व्हाट इज a, दैट इज a की वैल्यू है माइनस 1/2 प्लस 3b, b कितना है आपके पास 1/2। दोबारा देखेंगे, कंपेयर द पावर ऑफ l, माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c आ गया 1 माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा एंड प्लस 3b, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 3/2। c की वैल्यू निकालेंगे, एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू द पावर a d रेज टू द पावर b एंड लैम्डा रेज टू द पावर c। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो v इज इक्वल टू k e रेज टू द पावर a d रेज टू द पावर b लैम्डा रेज टू द पावर c। k इज डायमेंशनलेस, तो हटा देंगे
तो v इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर a, d रेस टू द पावर b, लैम्डा रेस टू द पावर c। नाउ वेलोसिटी की डायमेंशन mlt माइनस 1। नाउ E की डायमेंशन निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन बाय यूजिंग हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, तो mlt माइनस 2 अपॉन एरिया l स्क्वेयर, ये ऊपर जाएगा माइनस 2 तो ml माइनस 1, t माइनस 2 यहाँ रखेंगे, ml माइनस 1, t माइनस 2, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml माइनस 3 रेस टू द पावर b, लैम्डा इज अगेन वेवलेंथ दैट इज l रेस टू द पावर c। तो m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल टू m रेस टू द पावर a, l रेस टू द पावर माइनस a, t रेस टू द पावर माइनस 2a, दैट इज b माइनस 3b एंड c। तो m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल टू m रेस टू द पावर a प्लस b, सेकेंड माइनस a माइनस 3b प्लस c और t की पावर माइनस 2a। कंपेयर द पावर ऑफ m ऑन बोथ साइड, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस a, सेकेंड माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1, थर्ड माइनस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस 1, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a कितना आएगा प्लस 1/2 और यहाँ पे रखेंगे तो b कम्स आउट टू बी माइनस 1/2। अब c की वैल्यू निकालेंगे, c है यहाँ से 1 प्लस a और प्लस 3b, 1 प्लस a की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखें, प्लस 1/2 प्लस 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2, तो c आ गया आपके पास यहाँ से 0। अब हमें a, b और c मिल चुके हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन हेयर इक्वेशन नंबर 1, तो रखें, तो यहां से आएगा आपके पास v इज डायरेक्टली इज इक्वल टू k e रेस टू द पावर a कितना ध्यान से देखिए 1/2, नाउ d रेस टू द पावर b माइनस 1/2, लैम्डा रेस टू द पावर c कितना है 0 1, तो v आ गया आपके पास k रूट e बाई d। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, जिसको हमने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की हेल्प से कैलकुलेट किया। दिस इज द लेसन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन था, जिसके अंदर आज हमने सीखा कि हाउ यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला। और इसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इफ यू वांट टू ड्राइव द फॉर्मूला इट मीन्स यू फर्स्ट यू हैव टू नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। अगर ये आपको पता चल जाए then you have to calculate the dimensional formula of the physical quantity, means you can drive the formula of the physical quantity by using the method of dimensional analysis। बड़ा ही important ये numerical पेपर में पूछे जाने वाला numerical है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको इस तरह के numericals attempt करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I am here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।